एक न्यू टॉपिक लेकर आ चुके हैं, ठीक है, संख्या पद्धति। पार्ट 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा इस चैप्टर को आप लोग एकदम शांतिपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लॉन्ग भी बनता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर मिस्टेक कर देंगे तो नंबर नहीं मिल पाएगा। एमसीक्यू में तो तुरंत ही भूल जाओगे। आओ देखो ध्यान से, अभी जो थोड़ा सा समझाने जा रहा है उसको पहले समझ लो, और लेकिन जो पढ़ाएंगे उसको आप लोग थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा और लिखते जरूर रहिएगा। आइए देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, पार्ट 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 है संख्या पद्धति का, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसको कैसे समझेंगे। देखो ध्यान से, जो कह रहा है यहाँ से प्राकृतिक संख्या, ये पूछता है बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा प्राकृतिक संख्या क्या होता है या प्राकृतिक संख्या क्या है, अगर पूछ लेगा, अगर नहीं मालूम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे कह रहा देखो ध्यान से, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं। ध्यान से देखो, वे संख्याएं जो गिनने में क्या हो, प्रयुक्त हो। एग्जाम्पल में जैसे देख लो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्फिनिट तक, अनंत तक गिन सको उसको, वो क्या हो जाएगा हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखो ध्यान से, जिसको तुम गिन सकते हो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। जैसा 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक, अनंत तक जाओ, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन कह रहा पूर्ण संख्या। ध्यान समझना थोड़ा सा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, या पूछ ले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे को नहीं मालूम है पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या देखो ध्यान से, पूर्ण संख्या जो शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखो ध्यान से, जो शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो ध्यान से, 0, यहाँ पे शून्य पहले ही बोल दिया, 0 हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या, शून्य तथा प्राकृतिक, शून्य तथा एक प्राकृतिक दिख रहा है, इधर इधर हमारा शून्य दिख रहा है, उसी को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। एकदम ध्यान से समझो, पहले यहाँ पे पहले ही बोल दिया हमारा, जो शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है या कहलाती है, ठीक है। देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4, ठीक है, इन्फिनिट तक ये भी क्या जाएगा, क्या करेंगे, पहले 0 लगा देंगे, क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। ध्यान से समझो, शून्य लगा देंगे। यहाँ पे देखो शून्य का बात किया है ना, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, और प्राकृतिक संख्या जो वैसे रहने देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगला जो हमारा कह रहा पूर्णांक संख्या, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से, कहेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे तो आप लोग। देखो ध्यान से, कंफ्यूज से अगर बचना है तो देखो ध्यान से, इसको आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो दिक्कत हो सकता है। आप लोग ध्यान से समझिए। देखो ध्यान से, पूर्णांक संख्या जो होता है, सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। देखो ध्यान से, आप समझो, सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। देखो ध्यान से, जैसे समझ लो, एग्जांपल से समझो, -3 -2 -1, बीच में क्या आ गया, 0 आ गया है। यहाँ से क्या हमारा पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3, इधर देखो ध्यान से पूर्ण संख्या इधर दिख रहा है, और इधर जो हम लोग जोड़े हैं यहाँ पे पूर्णांक, देखो ध्यान से, -3 -2 -1, यही क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब इसको हम टोटल क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या में गिनती करेंगे। जैसे देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पूर्णांक संख्या सबसे छोटा पूछ लेगा कि पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। अगर काल्पनिक में पूछ रहा है, माइनस में पूछ रहा है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर माध्यम में पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा। जहाँ से भी पूछेगा वो आपको जो क्वेश्चन देगा एमसीक्यू में, वहाँ पे एकदम सीरियस दिया रहेगा। पूछेगा यहाँ से सबसे पूर्णांक संख्याओं का सबसे छोटा संख्या ज्ञात करो, बड़ा संख्या ज्ञात करो, ठीक है, वहाँ पे दिया रहेगा, तो दिक्कत नहीं है, वहाँ से तो आप लोग
कंफर्म कर लेंगे। जैसे देखो ध्यान से, अगर आपको ये याद रहेगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान से सुन लो, अब हमारे पास समय नहीं बचा है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो ध्यान से, कह रहा है यहाँ से परमेय संख्याएं, देखो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा परमेय संख्या किसे कहते हैं या परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या को प्रूव करो क्या है। क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, तो आप लोग इससे निर्भर रहिए। क्योंकि देखो ध्यान से, जब समझोगे परमेय संख्या किसे कहते हैं तभी ना कर पाओगे। परमेय संख्या उसे कहते हैं, देखो ध्यान से, जो p बाई क्यू के रूप में दिखे या लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, देखो ध्यान से, 1/2, 4/5, 6/2, 3/5 बटे में हमको दिखना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, p बाई क्यू के रूप में दिखना चाहिए, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक, परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में दिखे उसे परमेय संख्या कहलाते हैं या कहते हैं। अब देखो ध्यान से, जो हमारा नंबर टर्न है उसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। एक बार और मैं तेजी से रिवाइज करता हूँ, ध्यान समझो। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो अनंत तक, इनफिनिट तक जाए उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 या 0 प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर बनाती है। जैसे देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनिट तक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखो ध्यान से, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफिनिट तक जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पूर्णांक कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, वो हमारा परमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो ध्यान से, यहाँ से 1/2, 5/6, 3/4, 1/7 इनफिनिट तक जाओगे, ऐसे ही लिखते, वो हमारा क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, परमेय संख्या कहलाएगा, नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करो या तो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी करिए नोट। लगभग आप लोग का नोट हो गया होगा। आइए देखिए ध्यान से, इरेज करते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सब नहीं जानोगे तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा मेहनत करो। इतना समय अगर मेहनत कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में हमारा क्या होगा, सहज हो जाएगा। क्लास 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, संख्या पद्धति का। आइए देखिए ध्यान से, बोर्ड पे आप लोग कोशिश करिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। आइए अब देखिए ध्यान से, क्लास 9 का है बाबू, क्लास 9 का है, ठीक। अब देखो, जो बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट ले आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल कह रहा है यहाँ से, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट देख लिया जाए। एग्जाम्पल थोड़ा सा, -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहा -2 और -3 के बीच में क्या ज्ञात करना, परमेय संख्या। जब परमेय संख्या हमको मालूम रहेगा तभी ना कर पाएंगे, अब परमेय संख्या हमको नहीं मालूम रहेगा तो कैसे करेंगे। इसीलिए बाबू पहले बता दिए परमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, किस कैसे,
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम, परमेय संख्या कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक, अब आओ देखो ध्यान से, क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, देखो ध्यान से, कह रहा है यहाँ से, अब देखो ध्यान से, यहाँ से करेंगे, हमारा दे दिया x बराबर का दे दिया -2, y बराबर दे दिया -3, मान लिए ना, इतना मानने में कहा जा रहा है, हमको कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी हम मान रहे हैं। मान लिए कि x बराबर दे दिया -2, y बराबर दे दिया -3। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे यहाँ से हम, अब देखो ध्यान से, d बराबर होता है, सूत्र इक्वल टू लिख लो, d बराबर होता है बाबू y माइनस x n प्लस का 1। ठीक, देखो ध्यान से, अब यहां से हमारा हो जाएगा n बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर रखते हैं, आ जाओ। अब यहां से यही फार्मूला है हमारा, इतना ध्यान देना। अब यहां से d है ना, d इक्वल टू y का मान का है हमारा -3 माइनस का 2 n प्लस का -3 बस है। अब d बराबर हो जाएगा -3 माइनस +2/4। अब d बराबर हो जाएगा, ये इसमें से घटा देंगे तो 1/4, माइनस का 1/4। अब देखो ध्यान से, माइनस का 1/4 निकल गया, क्या निकला है, क्या निकला बाबू, माइनस का 1/4 निकला। अब देखो ध्यान से, जब 1/4 निकल गया हमारा, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और देखना ध्यान से, अब यहाँ से कह रहा है -2 और 3 के बीच के परमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से होता है हमारा x प्लस डी, फिर होता है x प्लस 2d, फिर होता है x प्लस का 3d। जितना निकालना रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए से निकाल लेंगे अब। ठीक, अब देखो d का मान निकल गया 1/, इतना निकला है। देखो ध्यान से, x का मान का दिया हमारा -2 प्लस d का मान का निकला है -1/4। इसके बटे 1 करो, हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4, एलसीएम हो गया 4, और इससे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, -8 प्लस का -1, तो हो जाएगा 9/4। पहले संख्या ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखो -2/1 प्लस 2 इंटू डी का मान का है हमारा -1/4, 2 का नाम 2 दूनी 4, तो हो जाएगा -2/1 प्लस -1/2। अब देखो ध्यान से, 2 दूना 4, -4/1, -1, 4 1 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2। और एक देख लो यहाँ पे, x का मान दिया -2, देखो ध्यान से, x बराबर -2 दिया है, उसके बाद प्लस -1/4/1, 4 दूनी 8 -4 -1 इक्वल टू 4, 4/9/4। अब देखो ध्यान से, जो हमारा तीनों परमेय संख्या पूछा था, एक हो जाएगा 9/4 कामा 5/2 कामा 9/4, एक का हो जाएगा हमारा परमेय संख्या हो जाएगा 3, यही का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट करिए, गर्मी काफी है बाबू। नोट हो गया, अब आइए ध्यान से, इरेज करें, काफी बहुत ज्यादा गर्मी है। आपके वहां भी गर्मी हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा बाबू लोग। आओ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पढ़ाई ऐसा करो कि लगे कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल सब एजुकेशन ही बोले हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप लोग भी शिक्षा से दूर मत होइए और आकर्षित होइए उसके। वो हमारे खान सर बोले थे ना, शायरी जो था, ओ
जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। हाँ। तो कोशिश करिए आप लोग, मेहनत करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आइए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, एक एग्जांपल और देख लिया जाए हम लोग, उसके बाद तब कह रहा 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। 0 कह रहा है तो हमारा अभी माने x बराबर का हो जाएगा 0, y बराबर का हो जाएगा हमारा 0.1। सब जान रहे हो तुम लोग? हाँ, सब जान रहे हो तो दिक्कत का है ये। अब देखो ध्यान से, कितना बोला है, n बराबर का हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि जितना संख्या बोला रहता है उतना ही हम लेते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना बोलेगा n का संख्या उतना ही होगा, नंबर हमारा टर्न वही होगा। देखो ध्यान से, जो बोला है हमारा x y का मान हो गया, और जितना निकालना है संख्या पर में संख्या, वो हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अभी हम लोग फार्मूला जस्ट पढ़े हैं, ठीक। d बराबर x प्लस का y n प्लस का 1, यही फार्मूला है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका 5 नंबर गायब हो जाएगा अगर इसको आप पढ़ेंगे नहीं। अगर याद नहीं करेंगे तो तब भी याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लो कि इसको याद कर लिए तो 5 नंबर रखा हुआ है हमारा, ठीक है। हाँ, क्योंकि एग्जाम भी आ गया नजदीक बाबू। अब देखो ध्यान से, रखो मान यहीं पर, d = x मान 0 प्लस y का मान 0.1 बटा 2 प्लस का 1, तो d बराबर हो जाएगा 0.1 बटा 3। d का वैल्यू निकल गया हमारा इतना। अब होता है x प्लस d, होता है x प्लस 2d, यही हमको ज्ञात करना है। तो x का मान रख दो हमारा क्या है 0, प्लस d का मान है 0.1 बटा 3 बटे 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 0.1 बटा 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.1 बटा 3, एक संख्या हो गया। अब यहाँ पे रखो 0 प्लस का 2 इंटू 0.1 बटा 3 बटा 1। अब देखो ध्यान से, एलसीएम हो गया 3, 0 प्लस का 0.2 तो हो जाएगा 0.2 बटा 3। तो परिमेय संख्या हमारा क्या निकल जाएगा, 1 निकलेगा, 0.1 बटा 3 कामा 0.2 बटा 3, का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, कमेंट करिए। चलिए आइए, ठीक। अब आज का क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग, ठीक है, परिमेय संख्या से रिलेटेड पढ़ा जाएगा। √2, √3, √5 को सिद्ध करा जाएगा, और अच्छे से एकदम बेस्ट पढ़ा जाएगा। उसके बाद कल परिमेय कर आप लोग के बीच में आएगा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन। कोशिश रहेगा आप लोग को इस बार कम से कम 100 में से 95% जरूर मिलेगा, अगर कोशिश करेंगे तब। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।